नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन तड़का पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों देखिए, आज अपन सेशन 7 में हम अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेट्स, ठीक है। कैरेक्टर फॉर्मेट क्या होते हैं, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है एमएस वर्ड के अंदर, ये सब बातें अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए दोस्तों, रिलेवेंट नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इफ़ यू आर क्रिएटिंग ए टेक्स्ट बुक। मान लीजिए आप एक किताब बना रहे हैं खुद, ठीक है, विथ साइंटिफिक कंटेंट, और उसमें एक साइंटिफिक कंटेंट को भी आप लिख रहे हैं। यू नीड टू यूज स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर सम कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर के साथ आपको स्पेशल फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड टू ए सिंगल कैरेक्टर और अ वर्ड। तो कैरेक्टर फॉर्मेट आपकी एक सिंगल कैरेक्टर पर या वर्ड पर अप्लाई की जा सकती है दोस्तों। तो इन दिस सेशन यू विल लर्न टू परफॉर्म कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अपन इस सेशन में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वर्किंग विद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, टू वर्क विद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जस्ट लिसन केयरफुली। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करें इन एमएस वर्ड एंड टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ। जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप इसको वाटर इज ए केमिकल सब्सटेंस विद द केमिकल formula H2O. A water was molecule contains one oxygen and two hydrogen atoms connected by covalent bonds. Water is a liquid at the ambient, है ना। ये वाला पैराग्राफ, इसको आप कंडीशंस, बट इफ द ओपन द को एग्जिस्टिंग ऑफ अर्थ विद द सॉलिड स्टेट्स आइस एंड गैसोलस स्टेट्स, है ना, वापर वेपर स्टीम। वाटर आल्सो एग्जिस्ट इन द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट नियर हाइड्रोफिलिक सरफेस एंड देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह का आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। नाउ टू मेक द चेंजेज you may need to format the characters as shown below. You will notice that some words of this paragraph are in bold, some are in italics, some are in underlined, and some in color, and some are the changed in the position, superscript and subscript. ऊपर जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया उसी को मैंने फिर से वापस इसको नीचे वाले प्रोग्राम में देखिए। आप वाटर, इसकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आपने कर दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपने रेड कलर में कर दिया है, एटम्स को डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया है, अर्थ को बड़ा कर दिया है, इस कोवलेंट बॉन्ड्स को आपने है जो बैकग्राउंड इसका येलो कर दिया है ना, इससे स्टेट को आपने अंडरलाइन कर दिया है, स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं। नाउ यूज द फॉलोइंग ऑप्शन, है ना। तो ये तो आपका हो गया एक बात। नाउ मेक द चेंजेस। यू मे नीड टू फॉर्मेट द कैरेक्टर्स। और इसके बाद अपन बी वाली पार्ट में चलते हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू द कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट you must select the concerned word of the group of the use the following option। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन काम मिलेंगे टू मेक द चेंजेस इन द कैरेक्टर और वर्ड। नंबर एक, पहला है आपका फॉन्ट फेस। एक तो आप फॉन्ट फेस चेंज करेंगे, यानी आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द फॉन्ट नेम इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द सेलेक्टेड ऑफ द पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल्स फ्रॉम द फॉन्ट लिस्टेड। तो आप फॉन्ट फेस से फॉन्ट का टाइप चेंज करेंगे, है ना। दूसरा होता है फॉन्ट साइज। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक फॉन्ट साइज इन द फॉन्ट ग्रुप टू सेलेक्ट द साइज ऑफ पर्टिकुलर फॉन्ट साइज फ्रॉम द वैल्यूज गिवन, ठीक है। इस तरह से आप, तीसरा एक और हो सकता है दोस्तों, ग्रो फॉन्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक द ए, है ना, इसको अपन बोलते हैं ग्रो फॉन्ट बटन। कौन सा बोलते हैं, ये जो सिंबल होता है ए और ए के ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आइकन इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द फॉन्ट साइज लार्जर देन द करंट साइज। तो अगर आपकी जो करंट साइज है उससे साइज बड़ी करनी है तो आप इसके ए इंक्रीमेंट, जिसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। एक होता है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट क्या करता है, साइज छोटी करता है। आफ्टर सेलेक्टिंग टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द ए, और इसमें आपका ट्रायंगल नीचे की तरफ है ना, आ रहा है आइकन। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट है जो छोटा हो जाएगा, करंट फॉन्ट से भी स्मॉलर हो जाएगा। एक होता है स्ट्राइक थ्रू। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक दिस आइकन। अगर आप इस तरह के आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर मिडिल से, है ना, स्ट्राइक थ्रू द मिडिल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड बीच में से कट जाएगा। सबस्क्रिप्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक द एक्स, नीचे की तरफ टू आ रहा है ना, सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको।
अगर जैसे आपको H2O लिखना है तो H2O में 2 नीचे की तरफ आता है, उस तरह से आइकन इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट लोअर देन द नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट से भी टेक्स्ट को छोटा बनाने के लिए जो फुटहिल की तरफ चला जाएगा, इसको अपन बोलते हैं, जैसे X2 में लिखा हुआ है 2 नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक द X स्क्वायर, इसमें 2 ऊपर की तरफ जाता है ना, इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट हायर देन द नॉर्मल टेक्स्ट पोजीशन। तो ये आपके सब चीज़ें थी दोस्तों। अब बात इसको मैं फोटो में समझा सकता हूँ। तो दोस्तों ये फिगर नंबर 14 देख लीजिए आप, है ना। इसके अंदर सबसे पहले कैलिबरी बॉडी, ये फॉन्ट का टाइप चेंज होता है यहाँ से, है ना, फॉन्ट फेस। फिर ये फॉन्ट की साइज़ 11 वगैरह यहाँ से चेंज होती है। फिर ए ग्रेटर देन ग्रो द टेक्स्ट। फिर उसके पास में ए नीचे की तरफ एरो वाला, ये सिंक द टेक्स्ट। फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया आपका। फिर ये ABC और X2, है ना, ये सब स्क्रिप्ट है। X स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट, और ए और स्मॉल ए जो नज़र आ रहा है ये तो आपका सेंटेंस कैंस है। इसमें ए जैसा कि फिगर नंबर 15 में दिखाया गया, अगर आप इस पर क्लिक करो, ए के ऊपर क्लिक करोगे आप दोस्तों, तो आपका ये सेंटेंस केस है, लोअर केस। इसमें किसी भी टेक्स्ट को आप 5 तरह से कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। इसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इज वर्ड ऑन टॉगल केस है सेंटेंस केस में। और सब में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग भी एक बटन होता है दोस्तों। क्लियर फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू क्लियर द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सच एज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस, साइज, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, है ना, ऑफ द सेलेक्टिंग टेक्स्ट। टू रिमूव द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द दिस बटन। अगर आप ये जो इरेजर वाला जो बटन है, ए इरेजर, इस बटन पर क्लिक करने पर आपका है जो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। एक होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना आपको तो यूज़ दिस ऑप्शन, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, ये AAB लिखा और कलर येलो कलर दिख रहा है। यूज़ दिस ऑप्शन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड करने के लिए काम आता है। टू डू सो सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द हाईलाइट कलर बटन आइकन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। नाउ यू चूज द बैकग्राउंड कलर ऑन द डाउन एरो एंड ऑन द आइकन। नाउ फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या होता है, यूज दिस ऑप्शन टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। टू डू सो सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन ए बटन। ये आपका जो कैरेक्टर फॉन्ट कलर कहते हैं इसको, इसमें आपका फॉन्ट का कलर चेंज होता है। आइकन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप, है ना। ऊपर वाला तो आपका हाईलाइट कलर था और ये फॉन्ट कलर है। इसमें ए लिखा होता है और नीचे कलर दिख रहा होता है। तो इसमें आपका फॉन्ट का चेंज होता है। यू कैन चूज द टेक्स्ट कलर बाय क्लिकिंग ऑन द डाउन एरो ऑफ द आइकन। नाउ चेंज केस। चेंज केस क्या करता है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर हेल्प अस टू चेंज द टेक्स्ट केसेस टू कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ठीक है, आप इस चेंज केस के माध्यम से आप अपने अक्षर को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कैपिटलाइज ईच वर्ड इन द सेंटेंस एंड द कैपिटलाइज द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ द सेंटेंसेज। ठीक है, यूजिंग चेंज केस अंडर फॉन्ट ग्रुप। टू डू सो आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द ए। इस तरह का जो छोटा कैपिटल और स्मॉल ए बटन दिख रहा है आपको, इससे आपका चेंज केस बटन आ जाता है आइकन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। इसके अंदर अब बता दूं मैं आपको कौन कौन से केस चलते हैं। एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर अपर केस। सेंटेंस केस में होता है कि पूरे सेंटेंस में पहले वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। ठीक है, इट इज द सेंटेंस केस। दूसरा होता है लोअर केस। ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है और आप ये सेलेक्ट करते हैं, देन विल बी कन्वर्टेड टू द स्मॉल लेटर्स लोअर केस। ठीक है, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और आपने लोअर केस बटन पर क्लिक किया, अगर लोअर का ऑप्शन लिया तो सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे अपर केस। ऑन द सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू द कैपिटल लेटर्स एंड अपर केस, सारा केस अपर हो जाएंगे आपके। नाउ कैपिटलाइज द ईच वर्ड। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन क्या होता है, ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट द फर्स्ट कैरेक्टर इन ऑल the words of the selected sentence will be converted to the capital letter, यानी कि अपर केस। ये होता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है दोस्तों।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन। नाउ द टॉगल केस। टॉगल केस में क्या हो सकता है दोस्तों, ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट द स्मॉल लेटर्स इन द selected text will be converted into capital letters and capital letters will be converted into the small letters। ठीक है, तो कैपिटल लेटर तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको अपन टॉगल केस कहते हैं, यानी कि जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे और बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब बात समझ में अच्छे से आ गई होगी कि अपन किस तरह से करते हैं। आज देखो दोस्तों, एक्सरसाइज आपको क्या करनी है इसमें, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपको ये काम करना है। एक तो आप सब घर पे आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें कुछ भी, और चेंज द फॉन्ट फेस चेंज करके देखें, फॉन्ट की साइज चेंज करके देखें, चेंज द फॉन्ट का कलर चेंज करके देखें, हाईलाइट टेक्स्ट करके देख लें, टेक्स्ट को हाईलाइट करना भी आपको आना चाहिए, और चेंज टेक्स्ट केस, इसमें आपका स्मॉल केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सब आपको करना है। नाउ री ओपन द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज न्यू, है ना। आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं वैसे तो, और ये आप सारी की सारी चीज़ें करके 5 चीज़ें आपको करके देखनी है दोस्तों। ठीक है, परफॉर्म ईच द 5 थिंग्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा और ये प्रैक्टिकली आपको दोस्तों करके देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप खुद ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।